इस देश की राजनीति सरकारी संसाधनों पर ही फलती फूलती है मोटे तौर पर, और सरकारी जमीन उसका सबसे बड़ा जरिया है। देश भर में आप जाइए और देखिए, कोई जिला हो, वहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों की एक फहरिस्त होगी हर जिले में। उसका वॉल्यूम कितना बड़ा है उस पर बहस हो सकती है। कहीं 100 झुग्गी पड़ी होंगी, 100 परिवार रह रहे होंगे, कहीं 500 रह रहे होंगे, कहीं 1000, कहीं 5000। ऐसा नहीं कि उन्हीं लोगों ने ये अपने प्रयास से कर लिया, नहीं, उसके पीछे एक पूरी राजनीतिक चेतना होती है, उसका संरक्षण होता है, और उसके एवज में राजनीति उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, अपनी जय पराजय का संतुलन साधती है उस भीड़ के जरिए। और रैली हो, रेला हो, मेला हो, प्रदर्शन हो, धरना हो, तो भीड़ के तौर पर उनको लाद के ले जाती है, कहती भाई चलो नारा लगाना। ये हर जगह की समस्या है। कहीं समस्या बहुत घनीभूत हो जाती है तो परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने आए वो हल्द्वानी का है, और इस वक्त वो देश का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और मजे की बात ये, रेलवे की करीब 78-80 एकड़ जमीन पर एक अवैध कब्जे का पूरा की टाउनशिप समझ लीजिए बस गई गफूर बस्ती के नाम से, और 4000 से ज्यादा घर वहां, 4000 से ज्यादा, सोचिए। और रेलवे को दशकों लग गए मुकदमा लड़ते लड़ते, तब जाके रेलवे हाई कोर्ट से ये आदेश करवा पाया कि भाई जमीन खाली कराई जाए। अब जब खाली कराने का आदेश हो गया तो ये हिंदुस्तान है, आप जानते हो, और यहां की सियासत, उसको प्रणाम। अब नैरेटिव क्या सेट किया गया? मुस्लिमों पर जुल्म, मुस्लिमों पर अत्याचार। भाई मुस्लिम क्यों और हिंदू क्यों? ये मजहब का इस अतिक्रमण के घटनाक्रम में क्या लेना देना? जमीयत उलेमा हिंद इस मैदान में कूदा, सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, मायावती जी, अखिलेश यादव, सब मुसलमान के नाम पर कूदे हैं, इंसान के नाम पर नहीं कूदा कोई ना। असदुद्दीन ओवैसी सब मुसलमान के नाम पर कूदे। क्यों भाई? इंसान के नाम पर कूदिए, तर्क दीजिए। क्या अब देश में अतिक्रमण कराने और उसे बरकरार रखने के लिए मजहब की पात्रता की जरूरत होगी? वो अनिवार्य होगा। कल हाई कोर्ट में के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तारीख है इसी मसले की, कई याचिकाएं हैं। तो बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट ने, मान लीजिए, हाइपोथेटिकल बात है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को स्टे कर दिया, तो आप उसका व्यवहारिक अर्थ जानते हैं क्या होगा देश भर में? मजहब के नाम पर जहां जहां कब्जे हुए हैं उन सबको नई ऊर्जा मिल जाएगी, नई ताकत मिल जाएगी, नई शक्ति मिल जाएगी, और वो कब्जे और मजबूती से हो जाएंगे और ज्यादा विस्तार पाएंगे। खाली जमीन कहीं और मिलेगी तो वहां भी हो जाएंगे। अब मसला आता है कि भाई मानवीय पक्ष, हल्द्वानी में गफूर बस्ती को कुछ कुछ वैसे रंग दे दिया गया है जैसे सियासत आमतौर पर ऐसे मामलों में देती है। शाहीन बाग जैसा दृश्य वहां क्रिएट कर दिया गया। तखत है, तंबू है, माइक है, गद्दा है, रजाई है, हो गई व्यवस्था कि भाई भाषण चलने दो।
और बच्चे और महिलाओं को आगे कर दो इस सर्दी में। ये बात तो मुझे समझ में आती है कि शासन को, प्रशासन को एक वैकल्पिक नीति बनानी चाहिए ताकि इंसान को अगर वहां से विस्थापन भी होना है तो मानवीय संवेदना के साथ विस्थापन हो। मैं इस पक्ष में कभी नहीं कि नहीं विस्थापन ही ना हो और वहां जिंदगी भर कबड्डी खेलो। नो, सरकारी जमीन पर कबड्डी क्यों खेलना चाहते हैं आप? विस्थापन तो हो लेकिन संवेदना का भी ध्यान रखा जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं इसके लिए बहस लेके आया। आप मुसलमान हैं इसलिए आपको सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की छूट मिल जाए, ये ठीक नहीं। आप हिंदू हैं इसलिए मिल जाए, ये भी ठीक नहीं। जात और धर्म से अतिक्रमण का क्या लेना देना? हल्द्वानी को आज राष्ट्रीय मुद्दा किन लोगों ने बनाया? एमनेस्टी इंटरनेशनल तक लोग चले गए, गैंग की तरह से ऑपरेट कर रहे हैं वहां हल्द्वानी में। ये बड़ा मसला है। गफूर बस्ती को राजनीति का नया केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है। मसला है कि अदालत का निर्णय है, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा उसका पालन हो जाएगा। फिर धरना, ये प्रदर्शन, ये हैदराबाद वाले ओवैसी जी, श्रीनगर वाले फारूक अब्दुल्ला जी, बहन कुमारी मायावती जी, कांग्रेस, सब लोग ताल ठोक रहे हैं। क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का निर्णय आया, आपने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा, सब मान लेंगे। फिर क्या हाय हाय किस बात की? मायावती जी का मैं ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार है, यानी मसला मुसलमान है, अतिक्रमण नहीं। ये एक सच्चाई है इस देश की। इस देश में मसला केवल हल्द्वानी का ही मसला नहीं, देश का कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां नेताओं ने अपना चुनाव जीतने के लिए प्रधानी से लेके और लोकसभा तक का है सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न कराया हो। कोई जिला ऐसा नहीं। नेता मानकर ही ये चलता है कि सरकारी जमीन हमारी है, हम ही इसके मालिक मुख्तार हैं। जब ये स्थिति बन जाए कि अदालत से जमीन छूटे तो धरना प्रदर्शन शुरू कर दो और देश भर के नेताओं को इकट्ठा कर लो, फिर ढाक के 3 पात। अब जिनको चुनाव लड़ना है स्वाभाविक है वो इसमें अपनी रोटी सेकेंगे। जो तस्वीर दिख रही है वो दिख रही है कि शाहीन बाग बना दो, उसकी कोशिश दिख रही है। नहीं, क्योंकि ये मसला अदालत का है, एक सेकंड, अदालत का है, रेलवे का है, और उस अदालत के फैसले को क्रियान्वित कराने के लिए प्रशासन का है। 3 ही पार्टियां हैं, ठीक। अब इसमें जम्मू कश्मीर भी आ गया, हैदराबाद भी आ गया, नागालैंड भी आ गया, कोहिमा भी आ गया, त्रिपुरा भी आ गया, मायावती जी भी आ गई, सलमान खुर्शीद भी आ गए, प्रतापगढ़ी भी आ गए। सब लोग गैंगअप हो गए, एक साथ बोले जी चलो हल्द्वानी। इसको क्या हम लोग शाहीन बाग बनाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में है ना मुकदमा, फिर हाय तौबा क्यों नहीं? देखो भाई, ये देवभूमि का मामला नहीं है कोई, ठीक। ये नेताओं का रिटोरिक हो सकता है, देवभूमि है, हर नेता जब बाइट देने आता उससे पहले कहता देवभूमि, ठीक है यार, कितनी बार उस चीज को अरे रुको गरिमा जी, नो आई विल नॉट अलाउ, नो रुकिए, ये मामला ही नहीं। अगर गलत हुआ तो भूमि देवभूमि हो या कोई भूमि है, देवभूमि है तो और व्यवस्था न्यायपूर्ण होनी चाहिए, ठीक। देवभूमि में तो कोई भी अतिक्रमण जैसी चीज घटनी चाहिए, ठीक। खैर वो विषय नहीं। एक मिनट में राजू दास जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे और दानिश कुरैशी से एक सवाल पूछूंगा, पहले आपके सामने रखता हूं, फिर वही सवाल दानिश कुरैशी साहब के पास रखूंगा। अगर इतना झंझट है तो उत्तराखंड में केवल 5,000 से करीब 5,500 से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है। सारे लोग मिलके वक्फ की उन प्रॉपर्टीज में इनके पुनर्वास की भव्य व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हो भाई? झंझट कटे मिटे सब पीरा। राजूदास जी आएंगे, कुरैशी साहब आपके पास भी आएंगे। 5,300 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं उत्तराखंड में।
और करीब 400 से ज्यादा अकेले हल्द्वानी में है। कर दिया होगा नहीं, मतलब बिना किसी पर्दे के सीधे सीधे कहा ही जा रहा है कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। अल्पसंख्यक भी नहीं। मायावती जी का ट्वीट देखिए, उन्होंने मुस्लिम शब्द इस्तेमाल किया 3 दफा। उनके लिए मसला इंसान का नहीं है, मुसलमान का है। दानिश कुरैशी की 400 से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी अकेले हल्द्वानी में है और करीब 5,000 से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी उत्तराखंड में है, देवभूमि में। ठीक, जमायत उलेमाए हिंद से लेके ओवैसी से लेके जितने भी लोग हैं और बाकी और जो लोग हैं, सब लोग वक्फ के प्रॉपर्टी में इनके लिए एक 2 बेडरूम फ्लैट की व्यवस्था नहीं कर सकते मिलके? मानवीय काम के लिए तो ये सब लोग संघर्ष कर रहे हो भाई। वहां तखत डाल रहे हो, गद्दा ला रहे हो, माइक लग रहा है, सब इंतजाम वहां भी तो करना पड़ रहा है। उससे अच्छा वहीं कर दो वक्फ में। नहीं, महंत जी ने अभी वो अयोध्या का कुछ उदाहरण दिए जहां करीब 90 मंदिर इसलिए हटाने पड़े क्योंकि रोड को चौड़ा करना था। वहां किसी ने तखत नहीं डाला, किसी ने माइक नहीं लिया। ठीक, किसी ने नहीं कहा कि महंत राजू दास को मुख्यमंत्री बनाओ या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को मुख्यमंत्री बनाओ, तो बात होगी। दूसरी चीज, जो दानिश जी हमारे मित्र कह, रुकना बराबर, ठीक है, जब दोबारा में आए तब अभी नोट करिए जो मैं बोल रहा हूं, अगली बार आपका अवसर आए उसका उत्तर दीजिएगा। ऐसे नहीं भाई। दानिश जी जो बात कह रहे हैं, मुन्ना जी आ रहे हैं पर, दानिश जी जो बात कह रहे हैं वो बड़ी विचित्र बात है। ये मुकदमा आज नहीं हुआ जब भाजपा आई है, ये पुष्कर धामी जब आए, राजनीति में आए, तब का मुकदमा नहीं है। हम और मुन्ना सिंह चौहान दोनों लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तब का मुकदमा है, और दानिश कुरैशी भी स्कूल पढ़ रहे होंगे तब से मुकदमा चल रहा है। भाई ये आज का मामला है क्या? अजब बात है। बोले आप जाके सरकार ऐसा बोल दे कि हम इनको ऐसा इंक्रोचर नहीं मानते, तो क्यों बोल दे ताकि बाकी लोग भी इंक्रोच करने निकल पड़ो। क्या वो भारतीय नागरिक? मुन्ना सिंह जी, ये अजब तमाशा है। बोले हमने सरकारी जमीन कब्जा कर ली, अब सरकार पर दबाव डालो कि बोले कि हम चोर नहीं है, ये अतिक्रमणकारी नहीं है। ठीक, इसका मतलब, इसका संदेश क्या? सरकारी जमीन का मतलब सबके लिए खुली जमीन, सब लोग अपना अपना भारतीय नागरिकों को चोर कहना, मुझे लगता है कि ये अच्छी भाषा नहीं है। ये तर्क ठीक है? सरकारी जमीन का अतिक्रमण। दानिश कुरैशी साहब को मैं सलाह देता हूं, ये सारी भारत के नागरिकों की संपत्ति है। भारत, आप एक काम करिए, मुख्यमंत्री निवास में एक अपना जाके, ये प्रधानमंत्री निवास में तंबू लगाने की कोशिश करिए, फिर आपको पता लगेगा कानून क्या होता है। ठीक है ना? क्या ये भारत के, ये जो भारत देश है, इसकी जो जमीन है, इसकी जो संपत्ति है, वो भारत के नागरिकों की है, और इसमें एक उत्तेजक तड़का भी लगा दो, किसी के बाप की नहीं है, मान लिया बाप की नहीं है। ठीक, कोई भी कहीं भी तंबू गाड़ देगा क्या? कानून इसकी अनुमति नहीं देता। एक सेकंड सुन लो, एक मेरी सवाल सुन लो, फिर आराम जवाब देना। कोई कानून अनुमति नहीं देता, आप कितने भी बड़े आदमी हो, कानून इसकी अनुमति नहीं देगा कि मैं ये बोल के हाईवे पर जाके अपना प्लाट मकान बनाने लगूं और कोई जमीन किसी की बाप की है। नहीं संभव है ना। ये बाप मां घर में चलेगा, कानून में नहीं चलेगा। एक दूसरी चीज, मान लीजिए कल 5 तारीख है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया, कहा नहीं, चेंज नहीं करना, डिसीजन ठीक है, इसको वेकेट कराइए। तब क्या होगा? तब जो आज राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, मैं हरीश जी को सुन ही रहा था, सलमान जी वहां गई हैं इमरान प्रतापगढ़ी के साथ, तब क्या करेंगे? क्या परिस्थिति बनेगी? एक चीज मुझे याद आती है राजू दास जी, दिल्ली में एक बड़े नेता हुआ करते थे, HKL भगत, हरकिशन लाल भगत। वो बड़े दूरदर्शी थे। ठीक, उनने दिल्ली में जब जमीन की मारामारी नहीं थी, जब भगत साहब थे, ठीक, इतनी आबादी भी नहीं थी, उन्होंने दिल्ली में जो जाने कहां से लोगों को वो करके, और यहां मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख झुग्गी दिल्ली में डलवाई गई। ठीक, और उन्होंने कांग्रेस, इंदिरा जी से कहा कि इंदिरा जी अब आप निश्चिंत हो जाइए, अब कांग्रेस यहां से नहीं जाती। ठीक, वो बड़ा बवाल चला उसका। भाई मकान मिला जिसको, वो ऑब्वियसली कृतज्ञ रहेगा। ये जो राजनीति ना, ये दिल्ली हल्द्वानी ही नहीं, ये देश के हर जिले में नेताओं ने की। अपना मतलब को करने के लिए, जो जिस जात का है उसने उस जात के लिए किया, और नई जात से आगे बढ़ा तो मजहब कर दिया। ये बड़ी भारी बीमारी है। अगर इसके साथ आज हमने शिथिलता बरत दी, तो कल देश भर में जहां जहां ऐसे कब्जे हैं,
वो कब्जे और मजबूत हो जाएंगे और नए कब्जे और होने लगेंगे। उत्तराखंड में इस इलाके, चूंकि उत्तराखंड मुस्लिम पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रही नहीं कभी उस इलाके में। ये यहाँ पर जो घनत्व है मुस्लिम आबादी का, चूंकि मैं मुस्लिम शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ चूंकि मैंने देखा नेताओं ने उसको इन्वर्टेड कॉमा में लगा लगा के मुस्लिम बोला है, लिखा है, तो फिर तो मुस्लिम का ही मसला है, इसका मतलब तो मुस्लिम पे बात होगी, इंसान का मसला तो नहीं है। तो मेरा मसला ये है कि क्या आबादी को धार्मिक आधार पर असंतुलित करने की ये सियासी कोशिश है? क्योंकि जब 1975 के दौर में यहाँ लोग बसाए गए, ठीक ना, हिंदुस्तान में कोई अपने आप नहीं बसता, उसके ऊपर कोई नेता हाथ रखता तब बसता, अपने आप कौन बस लेगा? नहीं तो मूंगफली के ठेले लगा के दिखा दे कोई अपने आप, बिना नेता के संरक्षण के, अभी 2 मिनट में लठ पड़ेगा सीधा हो जाएगा। ये तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, इसी देश में रह रहे भैया। दानिश जी, मैं समझना ही चाह रहा हूँ 75 में ये क्या आबादी के को धार्मिक आधार पर असंतुलन करने की कोशिश थी कि भाई यहाँ इतने मुसलमान बसा दो ताकि राजनीतिक तौर पर एक चीज तय हो जाए? क्योंकि 75 में भाजपा उत्तर प्रदेश में भी कहीं कुछ हैसियत में नहीं थी, तभी उत्तर प्रदेश था दानिश कुरैशी। इसलिए ये मुन्ना सिंह चौहान और पुष्कर धामी का मामला नहीं हो सकता। क्या 1975 में ये कोई नेता नहीं थे, और नेता होंगे भी तो इनकी पार्टी की कोई हैसियत नहीं थी। बर्बरता के चक्र को पीछे ले जाएंगे तो भारत की आंख में आंसू आ जाएगा। बर्बरता का 1000 वर्ष का रिश्ता है इस देश। ठीक, अभी नहीं चलेगा। मान जी एक मिनट रुकिए भाई, मुझे कनेक्ट कर दें। मसला ये नहीं, एक चीज मैं साफ कर दूं, तथ्य ठीक रहे, कई बार तथ्य गलत हो जाता है। हमारी गरिमा जी तथ्यों के प्रति बड़े अग्रशील रहती, इसलिए वो भी हैं, तो तथ्य दुरुस्त कर दें। जो बात दानिश भाई ने बार बार कहने की कोशिश की, हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे हैं, ये समझ लीजिए, बाप का चाचा का ताऊ का कहने से कुछ नहीं होता, कानून कानून है। ठीक, मेरे बाप की जमीन भी मेरे नाम तभी ट्रांसफर होती है जब पहले वो कागज बनता है तहसील में, है ना। बाप का भी ऐसा का नहीं है कि जाके कहीं भी खूंट गाड़ दो। कुछ राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि कानून की सब बात कर रहे हो। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, आदिवासी राज्य हैं। झारखंड है, उसमें उड़ीसा है, उसमें छत्तीसगढ़ है, और नॉर्थ ईस्ट के साथ 7 सिस्टर्स हैं, और पहाड़ी राज्य हैं जहां कोई भी जमीन का मालिक नहीं हो सकता। आप समझ गए? हिंदी में बाप का है सबका हिंदुस्तान, वो लिख गए ना अपने शायर साहब। तुम्हारे बाप का नहीं, बाप का भी, ताऊ का भी, चाचा का भी, मामा का भी, सबका है, लेकिन कायदा कानून से चलना पड़ेगा, नहीं तो जेल भेज दिया जाएगा, है ना। हर जगह नियम है कि मूल जो निवासी है उस क्षेत्र का, झारखंड में आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन झारखंड में जमीन खरीदेंगे तो उसकी नियमावली उत्तर प्रदेश से अलग है ना। बाप का वो भी है और बाप का उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन उसमें बाप दखल नहीं दे सकता कानून में। ये मैं कह रहा हूं, इस बात को सबको समझना होगा। उत्तराखंड भी उसी श्रेणी में आता है, वहां भी जमीन खरीदने और बेचने की अलग प्रक्रिया विधि है, जो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार से अलग है। नरसिंह राव जी से कोई सवाल पूछते थे हम लोग, हैं, तो अव्वल तो बोलते नहीं थे, और जब बोलते थे तो एक ही बात बोलते थे, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, इतना धीमे से। क्या इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं, अपना नाम भी नहीं बोला, इतने बोलते थे। कोई सवाल पूछो तो मुझे लगा कि कांग्रेस उसी की नीति का पालन करेगी कि भाई इसमें कहेगी हमसे क्या लेना देना, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। एक दूसरा, मैं कुछ सोशल मीडिया पर देख रहा था, बहस को आपसी टकराव की ओर मत ले जाएगा, बहुत समय कम समय, अच्छी बात करिए ताकि आपका दर्शक वर्ग आपकी बात सुन पाए। तो कहा, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कुछ लोगों ने राहुल गांधी को टैग किया और कहा कि राहुल जी कहाँ आप भारत जोड़ रखते घूम रहे हो, यहाँ मुसलमानों पर जुल्म गारत हो रहा है, आपको यहां आना चाहिए। यानी मसला मुसलमान का बना दिया। नहीं, हम सोच रहे थे कि मसला इंसान का बनेगा तो चलो भाई उसमें थोड़ा कहा जाएगा सरकार से भी, अदालत से भी, कि भाई कम से कम ये महीने, 2 महीने, 3 महीने की 90 दिन का एक टाइम प्लान बन जाए। जो बात गरिमा जी ने कही उस पर तो आप अपना उत्तर दीजिएगा ही, लेकिन एक मैं विषय दूसरा जरूर एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा, फिर दानिश साहब के पास चलूंगा।
क्या हमने इस मसले को हिंदू मुसलमान बना के, हो सकता है कुछ पार्टियों को नुकसान कुछ को फायदा हो जाए, लेकिन हमने वहां रहने वाले लोगों का नुकसान ज्यादा कर दिया। अगर इसको इंसान का मसला बनाए रखा गया होता तो शायद उनकी बेहतर मदद हो पाती। अगर हम इंसान का मसला रखते हल्द्वानी को तो शायद वहां रहने वाले लोगों की बेहतर मदद हो पाती। जमीन खाली करना है नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ना मेरे कहने से होगा ना आपके कहने से होगा, ठीक। ना मेरे कहने से खाली, मुन्ना सिंह के कहने से खाली हो सकती है, ना गरिमा दसानी वहां उनको बचा सकती हैं। दोनों के हाथ में हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा, सरकार बाध्य है। अगर पुष्प धामी जी को रहना है मुख्यमंत्री तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को क्रियान्वित करना होगा। धामी की उनसे ऊपर है क्या? इसमें क्या समस्या है? दानिश कुरैशी जी काय को लट्ठम लट्ठा है भाई? दानिश जी ने कहा कि भाजपा ने गेंद अपने पाले में कर ली, इसलिए बाकी लोगों को इसको मुसलमान का विषय बनाना पड़ा। ये थोड़ी सी तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी है। भाजपा की ओर तरफ से इस पर नहीं, अब अवसर नहीं आएगा। अब भाजपा की ओर से इस पर धामी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन करेगी सरकार, कोर्ट के आदेश का पालन कराएगी। इसके आगे नहीं बोले धामी, इसके पीछे नहीं बोले। सलमान खुर्शीद इसके आगे भी बोले, पीछे भी बोले। इमरान प्रतापगढ़ी इसके आगे ही बोले, पीछे कोई बोले नहीं। फारूक अब्दुल्ला मुसलमान बोले, मायावती मुसलमान बोली, अखिलेश यादव मुसलमान बोले, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान बोले। यार सही बात तो बोलो, किसी के भी लठ मार दोगे। धामी को अभी मैं सुन रहा था, अरे जानकारी तो रखो। और दूसरी बात मैं कहूंगा, कांग्रेस में कांग्रेस के नेता और उनके नौजवान जो उत्साही साथी हैं, वो लोग कई बार कांग्रेस का बड़ा नुकसान करा देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। 403 4 से 44 ऐसे नहीं हो गए। जमायत उलेमा हिंद का मंच शेयर कर सकती है कांग्रेस, सोनिया जी मंच शेयर करती हैं उसका, गांधी परिवार शेयर करता है, लेकिन महंत राजूदास पर आपत्ति है। हजारों साल की हनुमानगढ़ी, हनुमान भगवान हनुमान का सबसे प्रसिद्ध और सबसे आध्यात्मिक महत्व की हनुमानगढ़ी, वहां के महंत पर आप सवाल उठाएंगे? वो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र होता है। कांग्रेस भाजपा आएंगी जाएंगी, जब कांग्रेस भाजपा दोनों नहीं थी तब भी हनुमानगढ़ी थी। कैसी कांग्रेस है? इसमें मदन मोहन मालवीय रहे कभी? इसमें महात्मा गांधी रहे? कैसी स्थिति पैदा हो गई देश में? भगवा के साथ आप ये व्यवहार करेंगे क्या? मसला महंत राजूदास का नहीं है। ये स्वीपिंग रिमार्क क्या है कि ये साधु संत पहले मंदिरों तक ही रहते थे, ये कोई वन्य प्राणी है कि वहीं तक पिंजरे में बंद रहेंगे? और पुराने लोगों को याद होगा, नए लोगों को नहीं पता होगा। मैं नाम लेके असहज स्थिति नहीं पैदा करना चाहता, सब मेरे मित्र हैं। इस देश के एक प्रधानमंत्री जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़े थे। जामा मस्जिद में हुक्का भरने वाला, पान लाने वाला एक लड़का उनके हवाले कर दिया था उस वक्त के इमाम ने। वो लड़का राज्यसभा भेज दिया गया। मैं नाम लेके अपमानित नहीं करना चाहता। वो राजनीति थी, वो राजनीति हो रही थी, सब उसका नाम जानते हैं। बोले इसको ले जाओ, इसको कुछ बना दो, बोले जो हुक्म मेरे आका। राजनीति के लिए कौन नहीं जाता मंदिर? राहुल जी नहीं जाते, मुन्ना सिंह जाए तो अपराध, राहुल गांधी जाए तो ये फोटो होगी दंडवत करते हुए जारी, कांग्रेस जारी करेगी कि देखिए राहुल गांधी। ये सब मत करिए, ये सब मत करिए। ये सब आप भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, इनको अलग रहना चाहिए धार्मिक मामलों से। दूसरी बात मैं कहूंगा, ओवैसी साहब का हैदराबाद का जो बंगला है ना, दानिश कुरैशी को भी सुनना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी पीड़ा जताई है। उनका बंगला जो है उनके एफिडेविट के मुताबिक 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का है, जो उन्होंने खुद एफिडेविट दिया। उसमें वहां काफी घर बन सकते हैं गरीबों के लिए, नहीं बनाना चाहिए। मायावती जी के कई बंगले हैं, दिल्ली, लखनऊ, बादलपुर, नहीं बसाना चाहिए। वक्फ की संपत्तियां हैं, नहीं बसाना चाहिए। केवल वाणी से मदद करना चाहते हैं, कर्म से नहीं। कर्म से भी करिए,
जो लोग वाणी से मदद कर रहे हैं, वाणी से उनके लिए पैरवी कर रहे हैं, उन लोगों को कर्म से करना चाहिए। आइए निकलिए बाहर, कहिए हम अपनी संपत्ति से पैसा देते हैं, हम जमीन खरीद के बनाएंगे मकान। है कोई? आइए। उनके लिए तखत ला दिया, माइक ला दिया, कंबल ला दिए, बोले धरना शुरू करो। अरे मकान दे देते ढूंढ के उनको। नहीं, मकान देने में रुचि नहीं, तखत ढूंढने में रुचि है, तखत डालने में, कि तखत डाल लो और गली बंद कर दो सब तरफ की। क्या करना चाहते हैं आप? सरकार वही करेगी और करना भी वही चाहिए जो अदालत कहे। और मैं इस देश में किसी भी सूरत में अतिक्रमण के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं होता, क्योंकि अतिक्रमण देश की सामूहिक चेतना के साथ अन्याय है। देश के जो संसाधन है सरकारी, वो सबके साझे हैं। वहां कोई एक वर्ग, एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक समाज कब्जा करे, ये देश के साथ अन्याय है। धन्यवाद।